अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट। क्या हाल है? ठीक ठाक हालत ठीक है। उम्मीद है ठीक तरह से होंगे। जनाब फिर से आप लोगों को वादे के मुताबिक हाजिर हो रहा हो, तो आप लोगों के लिए फिर से एक टॉपिक ले आए हैं। अल्केन का सारी वो हम कर चुके हैं, जो उनके नेम्स, उनके पहचान और उनके यूपैक नेम्स एक्सेट्रा हम कर चुके हैं। आगे हमने जाना है, आगे आज हमने पढ़ाना है अल्कीन। ये नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, लेकिन बहुत इंटरेस्ट है, आपने इनको समझना है। ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको बहुत मसला होगा। ऑर्गेनिक आप नहीं समझ पाओगे तो जनाब आपने इसको समझना ही है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझने की आप कोशिश करें। तो जनाब क्या है, चलो चलते हैं। लेकिन ऐसे पहले कि मैं आगे जाऊँ, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह के अपडेट मिलते रहे। तो ओके जनाब, चलो चलते हैं। मैं लेक्चर नंबर टू FSC सेकेंड ईयर अल्कीनो। जनाब मैंने लिखा है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड। जनाब कम से कम आकर आप लोगों ने कार्बन के अंदर एक डबल बॉन्ड पाया तो समझो कि अल्कीन ही है। समझो, अगर हाइड्रोकार्बन है जनाब, डबल बॉन्ड और चीज़ों में भी हो सकती है, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन है और किसी दो कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड मौजूद है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड, 5 डबल, जितने भी बहुत सारे हैं, चैन को आप देख के डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वो छोड़े, मैंने एटलीस्ट वन का कहा है। एटलीस्ट वन का मैंने कहा है। The group of organic compound which contain at least one carbon double bond in CnH2n formula where n stand for number of carbon atoms, where जबकि n किस चीज को जाहिर करता है? n कार्बन के एटमों के तादाद को जाहिर करता है। Let apply. These are unsaturated hydrocarbon and sometimes also known as olefin. कैसे? चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले वाले केस में ले लेता हूँ। सबसे पहला वाले केस में ले लेता हूँ। वो केस क्या है? लेट फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास है, मैंने कहा था कि एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, दो कार्बनों को एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सेप्टोक्नोन डेक, ये आप लोगों ने पढ़ा था। चलो एक कार्बन वाले को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने लिखा था कि जिसमें कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो अगर मैं एक कार्बन वाली केस ले लूं, मीथेन, जैसे कि मीथेन था। मीथेन कैसे था? मीथेन तो ऐसा ही था ना, आप लोगों को तो पता है ना, मीथेन ऐसा था। आप यहां पर लिखे ताकि आपको वाजे हो। मीथेन तो ऐसा था ना, ऐसा था। ओके, जब ऐसा था तो ये मीथेन था कि उनके कार्बन एवरीवेयर सिंगली बॉन्डेड। अभी मैं डबल बॉन्ड किसके साथ बनाऊं यार? कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मिथ एन है, लेकिन मिथीन आप नहीं बना सकते, कोई मिथीन नहीं है। जनाब नेक्स्ट वाली को जाइए। अगर मैं दो कार्बन पुट करूं, तुम्हारे पास ये दो कार्बन है, ओके जी, इसमें डबल बॉन्ड आप बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो अभी इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स किए, दो और करेगा। ओके जी, इन्होंने ये किए हैं, ठीक है। इस कार्बन ने दो किए, दो और करेगा, बेशक उन्होंने किए हैं। ओके, ये वाला है, ये अल्कीन अब बन गए, क्यों? उनके आपको एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड तो मिल रहा है। जनाब एक और कर ले। अगर आप ये वाले 3 वाले केस करें तो जनाब ये क्या है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड करो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसने कितने बॉन्ड्स किए? दो और करेगा। ओके, उनने किए हैं। इसने कितने किए? 2 यहाँ पर किए और ये एक यहाँ पर किया है, तो उनने एक और करना है। वो क्या है? इस तरह है। इसने कितने किए हैं? इसने एक किया है, 3 और करेगा। तो ये है जनाब तुम्हारे पास, ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला, अगर किसी कार्बन में 4, किसी चैन में 4 मेंबर है, तो अभी मैं किस तरह करूं? अगर मैं डबल बॉन्ड यहां बनाऊं तो अभी क्या हो जाएगा? इसने कितने बॉन्ड किए हैं? एक किया है। कितना और करे? कितने और करेगा? 3 और करेगा। तो ये है जनाब। इसने कितने किए? एक किया है। इसने कितने किया है? एक किया है। इसने कितने किए? एक किया, 3। इसने 3 किया है, एक और करेगा। इसने एक किया तो 3 और करेगा। ओके जनाब, तो ये है। आगे तो मैं नहीं बना सकता, आगे जगह नहीं है। तो जनाब
आपको इस चीज में भी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, इस चीज में भी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, इस चीज में भी आपको एक एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जनाब अभी देखो इसमें कितने कार्बन है? 2। जब 2 कार्बन थे तो इतना, अभी डबल बॉन्ड है तो इन ऑफ ऐड करो, इथीन। जब 3 कार्बन थे तो प्रोप था, प्रोप, PROP, प्रोप। और जब डबल बॉन्ड मौजूद है तो एन नहीं इन, एन ऑफ सिंगल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अभी तुम क्या इस्तेमाल करोगे? इन, प्रोपीन। अभी हमारे पास ब्यूट, 4 को ब्यूट कहते हैं, और जब डबल बॉन्ड मौजूद है तो इन, एन नहीं, एन ऑफ सिंगली बॉन्डेड वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इन, तो ब्यूटीन। ये है जनाब, ये अल्कीन है, और कुछ तो मुश्किल नहीं है, ये है अल्कीन। अभी जनाब एंड फॉलो CnH2n+2 CnH2n फार्मूला। कैसे CnH2n फार्मूला फॉलो करता है? तो ऑफ अप्लाई करें CnH2n, एन की जगह आपने क्या पुट करना है? कार्बन के नंबर के तादाद 1 2, तो अभी आपने 2 पुट करना है, H2 ज़रब 2 तो C2H4 आएगा। अभी बेशक आता है 1 2 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 आते हैं। ठीक है, इसमें करो तो ये है हमारे पास CnH2n ऑफ अप्लाई करें तो n की जगह 3 पुट करें, यहाँ पर H2 ज़रब 3 तो ये क्या आएगा? C3H6। कैसे? 1 2 3, बेशक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 है, यहाँ पर करें तो CnH2n अगर ऑफ अप्लाई कर देते हैं तो इनकी जगह 1 2 3 4 पुट करें, और H2 ज़रब 4 तो C4H8 आता है, बेशक ये है, तो फॉर्मूले को भी फॉलो कर देता है। जनाब ज़रा आगे चलते हैं, ज़रा आगे भी चलते हैं। Where N stand for number of carbon atom, these are unsaturated। जनाब आप लोगों को पता है कि ये पाई जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होता है। ठीक है, किस चीज से बना होता है? साइड वाइज। एक पैरेलल ओवरलैपिंग, एक लीनियर ओवरलैपिंग होता है जो सिग्मा बॉन्ड में होता है, उसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाता है, और ये एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, एक पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। इस वजह से ये बॉन्ड जो है ये कमज़ोर बॉन्ड है, मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये कमज़ोर बॉन्ड है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें अभी इस बॉन्ड पर अटैक हो सकता है। और मसलन अगर मैं इसमें क्या करूँ, आप देखें इसको, मैं यहाँ पर इस तरह करूँ कि मैं चलो इसको भी मिटाओ थोड़ा। ठीक है, मैं इस तरह करो कि अगर हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल ये चीज़ है तो इसमें हाइड्रोजन का अगर मैं एडिशन करना चाहता हूँ तो क्या करेगा? ये प्री रेडिकल बनाएगा। याद रखो यहाँ निकल कैटालिस्ट होता है 200 से लेकर 250 तक टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह करेगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ शेयर करेगा और ये आपस में दोनों शेयर करेगा, तो क्या बनाएगा जनाब? ये तो अल्केन उन्होंने बनाया। इसका मतलब ये है कि इसमें एडिशन हो सकता है, ये अनसेचुरेटेड है, इसमें और आ सकते हैं, जबकि अल्केन में और नहीं आ सकते थे, और चीज़ें नहीं आ सकती थी। ये सेचुरेटेड था और ये अनसेचुरेटेड है। तो जनाब इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आगे मैकेनिज़्म नहीं पढ़ाया आज तक, आप मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ। आपको मैं समझाऊंगा, इन चीज़ों को आपने पढ़ना है आगे। ठीक है जनाब, क्या है? तो ये अनसेचुरेटेड है और ज़्यादातर आयली शक्ल में हम इसको ओलिफिन कहते हैं। जब आयल होते हैं उसमें डबल बॉन्ड, अगर अनसेचुरेशन है तो आयल है, और अगर सेचुरेशन, आपने फैट्स और आयल में पढ़ा था कि अगर तुम्हारे पास वो जो ठैल था, ठीक है, उस ठैल में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो आयल है, और अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो फैट्स है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये ज़्यादातर ऑयली शक्ल में होते हैं, इसलिए समटाइम दीज आर आल्सो नोन एज ओलिफिन, जो ऑयल से निकला है। ठीक है जनाब, ये जस्ट सिंपली इंट्रोडक्शन था। किसके साथ? अल्कीन के साथ हो। अभी तुमने आयुफैक नेम्स, आयुफैक रूल्स को इसके बारे में पढ़ना है। तो आयुफैक इसके बारे में क्या कहता है? आयुफैक कहता है अगर तुमने किसी अल्कीन को नाम देना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, देखो आयुफैक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन, इनको हम नाम देंगे तो कैसे देंगे?
Following rule must be kept in mind while giving name to alkene. The first one, select the longest continuous carbon chain containing carbon-carbon double bond. ये बहुत ज़रूरी बात है. Containing carbon-carbon double bond, it will be the parental name. ये parental name हमारे पास होगा. Second काम हमने क्या करना है? Double bond की position को indicate करना है. Third काम हमने क्या करना है? Number the chain from that side where double bond is nearer. ये काम करना है. Fourth वाला काम क्या है? Parental name must be ended by E. Number 5 क्या काम है? If a chain contain more than 2 double bond, then diene for 2 and triene for 3 etc. must be used. और अगर number 6 है, if a chain contain 2 double bond on the same relative position, तो आपने next branch को या next double bond को consider करना है. और ब्रांच रूल, इसमें ब्रांच रूल भी हो सकते हैं, तो 7 वाला आप लिखे ब्रांच रूल्स आप ज़रा नीचे लिखे branch rules are similar for what? Similar for alkene like that of alkeno. तो अल्केन का जो ब्रांच रूल है वो अल्कीन की तरह होता है. सबसे पहले आप बनाएं. चलो चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं. ओके जी, अभी मैंने बनाया ये वाला चेन है, तो इसके अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया तो इस तरह नहीं, इसके साथ ये तो ओके और ये इस तरह करेगा. सबसे पहले अपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो इसमें और कोई चीज़ तो है ही नहीं. ठीक है, कोई और चीज़ तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बस यही लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन यही है. तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, लेकिन एनीन क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो हेक्सीन तो है. पेरेंटल नेम तो हमारे पास हेक्सीन है. नंबर सेकंड पॉइंट, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड की पोजीशन इस तरफ से देखते हैं 1 2 3 4 और इस तरफ से 1 2. तो नंबर थर्ड रूल की तरफ चलते हैं. नंबर द चेन फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल बॉन्ड इज नियरर. अभी इस साइड से देखो 1 2 पोजीशन पर है, यहाँ से 1 2 3 4. तो जिस साइड को डबल बॉन्ड करीबी हो वहाँ से आप नंबरिंग करें. तो यहाँ से मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6. और मैंने लिखा था रूल नंबर पेरेंटल नेम मस्ट बी एंडेड बाई ENE. कैसे? अभी देखो ये हमारे पास हेग्स है, हेक्सीनो, ENE से मैंने पेरेंटल नेम को ख़त्म किया, हेक्सीनो. ओके, लेकिन एक बात मैं रह गया और छोड़ चुका हूँ. वो क्या है जनाब, अगर कोई बेशक ये तो हेक्सीन है लेकिन डबल बॉन्ड अगर इस पोजीशन पर है तो फिर तो हेक्सीन आप तो इंडिकेट करेंगे किस पोजीशन पर. 1 पोजीशन पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है. किस पोजीशन 4 तो नहीं हो सकता है, फिर वहाँ से ये बनता है. ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास ये है तुम्हारा वो अल्कीन का नोमेनक्लेचर. ये क्या है, ये हमारे पास है. अभी ये क्या है, अभी हमने पोजीशन इंडिकेट करना है, पोजीशन लिखना है उसके साथ. तो ये है हमारे पास 2 आपने मस्ट लिखना है. ये है 2 हेक्सीन. ओके जी, ये हमारे पास है 2 हेक्सीनो. जनाब अभी क्या करना है, अभी करना क्या है, आगे हमने क्या करना है. लेट फॉर एग्जाम्पल, लेट अनदर केस ले लेते हैं. ऑफ एक और केस ले ले. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर है ये एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, लेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डबल बॉन्ड है और मैं कहो कि यहाँ पर एक ब्रांच लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी एक ब्रांच लगा हुआ है. तो बस इतना ही काफ़ी है. अभी आपने क्या करना है, अभी आपने 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करो. डबल बॉन्ड मस्ट आपने इसमें शामिल करना है. तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड पर रह जाता है. इस केस में भी डबल बॉन्ड रह जाता है, इस केस में भी डबल बॉन्ड रह जाता है. आपने इसको मस्ट शामिल करना है. या तो ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है. तो इस केस में 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से सीधे 1 2 3 4 5 6 7. ये है
लॉन्ग चेन तो ये है। तो सबसे पहले मैंने पेरेंटल नेम सेलेक्ट किया, वो 7 वाली है तो हिफ्टीन है। अभी क्या करना है, अभी पोजीशन इंडिकेट करना है 1 2 3, इस साइड से 1 2 3 4, तो वह करीबी है तो आपने नंबरिंग इस साइड से करना है 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज अ 7, ये है। अभी क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्रांच का नाम लिखना है। तो एक तुम्हारे 3 पोजीशन पर मिथाइल है, क्योंकि ये मीथेन था, CH4 था। आप लोगों ने कहा -1 हाइड्रोजन इससे चला जाता है तो ये अल्काइल बन जाता है। तो अगर अल्केन मीथेन है तो उससे मिथाइल बन जाता है, तो ये मिथाइल है। तो 3 पोजीशन एंड 5th पोजीशन पर तुम्हारा मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 3 व 5 डैश डाइमिथाइल। अब रह जाता है आगे क्या, 15 है, लेकिन कौन सा 15 है, 315 है, डैश 3 डैश 15 जनाब, ये है तुम्हारा इसका नाम। अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फौरन से ले ले, चलो ले ले, ठीक है, तो आपको मसला नहीं रहेगा। अभी क्या करना है, इसको मैंने मिटाना है, आगे चलना है, आगे जाना है। आगे एक और मैं कर देता हूँ, अब ज़रा देखे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ये कंपाउंड है, इसको मैं लिख देता हूँ और इस तरह करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड करें, सिंपल एक कैस कर देता हो। तो अभी भी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने C2H5 लिखना है और यहाँ पर आपने CH3 लिखा, और कुछ नहीं लिखना है, बस या चलो यहाँ पर भी करो CH3 करो, यहाँ पर भी CH3 करो। तो सबसे पहले अपने लैंगेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। जाहिर बात है ये वाला तुम्हारा लैंगेस्ट चेन है, ठीक है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है। ओके जी, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अभी हमने डबल बॉन्ड को की पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4, इस साइड से 1 2 3 4। अगर डबल बॉन्ड सेम रिलेटिव पोजीशन पर आता है तो तुमने इसके बाद ब्रांच की तरफ चलना है। तो अब ब्रांच को देखो 1 2 3 1 2 3, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, नेक्स्ट ब्रांच मौजूद है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी जनाब क्या है, अभी ये वाला जो है दोनों फोर्थ साइड पोजीशन पर है, लेकिन ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अभी और कुछ तो नहीं है, तो अभी हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक करना है, क्योंकि ये ई से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है, तो आपने ई से वाले को प्रेफर करना है। तो जनाब नंबरिंग इस साइड से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8 हो। जनाब अभी क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रांचेस का नाम लेना है, तो लिखना है तो 4 डैश इथाइल। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, 4 पर ये इथाइल लगा हुआ है। अब डैश, अभी अगर आपको नजर आए तो 3 पोजीशन पर मिथाइल है, 5 पोजीशन पर मिथाइल है, 6 पोजीशन पर है, तो 3 व 5 व 6 कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ओके जी, डैश, अभी क्या है 5, ये ऑक्टेन है, लेकिन किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, 4th पोजीशन पर, तो हम कहते हैं 4 ऑक्टेन, 4 ऑक्टेन, ये है नाम। जनाब एक और कर देते हैं। जनाब अगर आपको नज़र आता है ये अगर एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर आपने CH3 लिखा, यहाँ पर भी आपने CH3 लिखा और यहाँ पर आपने C2H5 लिखा। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्या, अब अगर करते हैं तो करते क्या है, तो करेंगे ऐसे, देखो नंबरिंग करो। सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है, तो अभी हमने ब्रांच को लेना है, और डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो अभी हमने क्या करना है, ब्रांच को कंसीडर करना है। अब देखो 1 2 3 पोजीशन पर ब्रांच, 1 2 3 पोजीशन पर ब्रांच है, लेकिन ये अगर चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, लेकिन नेक्स्ट ब्रांच मौजूद है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से सेम साइड पर अगर है तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ वापस चलते हैं। तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये ई से शुरू होता है, तो आपने नंबरिंग किस साइड से करना है, इस साइड से करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले इथाइल का नाम लिखना है, तो 3 डैश इथाइल। ओके, 3 डैश इथाइल। अभी 4 और 5 पर मिथाइल है, 4 व 5 डाई मिथाइल। ओके ओके, डैश। अभी डबल बॉन्ड एक 2 पोजीशन पर है और एक 5 पोजीशन, 2 व 5 क्या है, हेफ्टा। आपने इसको कैसे लिखना है, हेफ्टा डाई इनो, ये नाम है और कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है जी।
बहुत आसान है, ठीक है। आपने ऐसा ही करना है। जनाब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि तुम्हें आसानी हो। इसको भी करो, चलो ओके। तो जनाब और क्या है, और हमने करना है, ठीक है। अभी एक और केस लिख देता हो। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जिसको फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिखा, इस तरह मैंने एक कंपाउंड को लिखा, तो अभी क्या करना है, अब लॉन्गेस्ट चेन को आपने कैसे सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को देके लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट करना है। आप ज़ाहिर डायरेक्ट पूछेंगे कि मैंने यहाँ इसको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। नहीं, कभी नहीं। आपने पहला रूल लिखा है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप इस तरह जाते हैं तो ये डबल बॉन्ड भी रह जाता है और ये भी रह जाता है। अभी आप सोचेंगे कि मैं इस साइड पर जाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड तुमसे रह जाएगा, अभी तुमने इसको शामिल कर देना है, ठीक है जनाब। अगर आप कहते हैं कि मैं इस ऐसे जाऊंगा तो ये रह जाता है, तो आपने इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है। तो अभी तुम्हारा क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा 1 2 3 4, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बल्कि ये वाला है, ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है, ओके। तो ये तुम्हारा पेरेंटल नेम है। तो अभी आपने क्या करना है, नंबरिंग करना है। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो इससे इस तरफ से साइड नंबर 1 पर है, पहले कार्बन पर है, यहाँ भी पहले नंबर वाले पर है। तो अभी आपने ब्रांच को लेना है, तो यहाँ पर ब्रांच 1 2 है, यहाँ पर ब्रांच 1 2, दूसरी पोजीशन पर यही ब्रांच है और दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर भी ब्रांच है। तो जनाब इस केस में आपने क्या करना है, अभी अगेंस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। ये ब्रांच जो है ये इथाइल है और ये ब्रांच प्रोपाइल है, तो आपने इथाइल को प्रेफर करना है कि उनकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ये पहला आता है। तो 1 2 3 4 अभी तुम्हारा पेरेंटल नेम ब्यूटाडाइन है, लेकिन ब्रांचेस लगे हुए हैं तो सबसे पहले अब ब्रांच लेके चलो, ठीक है। 2 पोजीशन पर क्या है, 2 इथाइल डैश, 3 पोजीशन पर प्रोपाइल लगा हुआ है, 3 प्रोपाइल और डैश क्या 1 व 3 ब्यूटाडाइनो, ठीक है। ये 1 व 3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है जनाब। एक और कर देते हैं, आखिरी बात आखिरी में कर देता हो। इस तरह है ना, अगर कोई ऐसा है, यहाँ पर तुम्हारा CH3, यहाँ पर भी CH3, इस केस यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो अभी आपने क्या करना है, अब ये आपने ऐसा करना है, कुछ ऐसा आपने करना है, ठीक है। C2H5 है, तो अभी आपने ऐसा करना है कि लॉन्गेस्ट चेन अभी अगेन से मैं डबल बॉन्ड को तो नहीं छोड़ूंगा, तो डबल बॉन्ड इस साइड पर है, तो ओके जी ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ये पेरेंटल नेम है। अभी अगर ऐसा है तो फिर मैंने ब्रांच की तरफ चलना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4th पोजीशन पर ब्रांच है, यहाँ पर भी 4th पोजीशन पर ब्रांच है। तो जनाब अगर पोजीशन पर ब्रांच है तो आपने नेक्स्ट ब्रांच को फिर देखना है, तो फिर 1 2 3 4 5 पर ब्रांच है, 1 2 3 4 पर ब्रांच है, तो ऑफ इस साइड से नज़दीकी है। अब क्या करते हैं, आप फौरन अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ चलते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब आपने करना है जब कोई और ब्रांच वगैरह नहीं है। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने छोड़ना है, तो अभी अपने नंबरिंग इस साइड से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिकेन तो है। सबसे पहले इथाइल का नाम लिखना है, तो किस पोजीशन 5 और 7 पर, 5 व 7 डाई इथाइल, 5 व 7 पर 2 इथाइल ग्रुप है, 5 व 6 डाई इथाइल, 4 व 4, 4 और 4 पर मिथाइल, 6 पर भी मिथाइल है, तो 4 व 6 ट्राई मिथाइल, ये हमारा पास है ट्राई मिथाइल डैश। अभी क्या है, पेरेंटल नेम 2 व 8, 2 आप यहाँ पर लगे 2 व 8 डैश, डीका डाइइन है जनाब, ऐसा करना है। और अगर मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था, अगर आप गलत हो गई, ईटा में इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया गया है और इसका कहता है इसका नाम ये है, या इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले इथाइल का नाम आपने लिखना है, तो एक 4th व 6th, 4th व 6 डाई इथाइल, 4th व 6 में भी एक जैसे आता है,
क्यों कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ज़रूर है। पोर व 6 डाई इथाइल, पोर किधर है, पोर व 6 डाई इथाइल। फिर इसके बाद 5 व 7 ट्राईमिथाइल 2 व 8 क्या है, डी का डाईइन है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी इन सौ को आपने काउंट करना है। ये कितने हैं, 2, 5 और 7, 12, 16, 20, 20। आपने इनको काउंट करने हैं, इन हिंसों को आपने काउंट करना है। तो 5 और 7 12, 16, 20, 26 और 2 28 एंड 8, ये कितना बनता है, 28 एंड 8 36 बनता है। और ये वाला कितना बनता है, 4 10 15 22 29 21 एंड 8, ये कितना बनता है, 39। ये कितना बनता है, अगेन से काउंट करो, 4 10 15 22 29 और 2 31 और 8 39, ये बनता है, बहुत बड़ा बनता है जनाब। जो हिंसा जो आपको बड़ा वैल्यू देगा वो गलत नाम है, तो आपका पहला वाला नाम बिल्कुल ठीक है। आपने ऐसे ही करना है, फॉलो करें, अच्छी तरह से पढ़ें। कमेंट सेक्शन में आके अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके मुताबिक आगे चल के काम करूँगा। कोई मसला है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर भी है, पर्सनल नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा। आपको उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्त सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।